टाइम एंड वर्क। इसके साथ ही इसका सप्लीमेंट्री चैप्टर होता है पाइप और टंकी, यानी पाइप एंड सिस्टम। एक आदमी ए है, वो किसी कार्य को एक्स समय में करता है। अब ये एक्स दिन भी हो सकते हैं, एक्स घंटे हो सकते हैं, एक्स मिनट हो सकते हैं। टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट हम दिन को लेके चल रहे हैं, तो फिर घंटे के हिसाब से वैसे ही हो जाएगा। बी उसी काम को वाई घंटे में वाई दिन में करता है। अब जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझते जाना, और आपका ये फर्ज है कि नहीं समझ में आया तो आप बोल के पूछ लेना कि सर ये समझ में नहीं आया, सर ये समझ में नहीं आया, ये दोबारा समझा दो मुझे। बोलोगे ना? ए अगर एक्स दिन में करता है तो ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/x। अगर मैं किसी काम को 5 दिन में करता हूं तो मेरा एक दिन का काम होगा 1/5। मैं किसी काम को 10 दिन में पूरा करता हूं तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/10। समझ रहे हो ना? ऐसे ही बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/y। ए और बी दोनों का एक दिन का काम हो जाएगा 1/x प्लस 1/y। इनको जब हम जोड़ते हैं तो नीचे तो आ जाता है xy, ऊपर हो जाता है y प्लस x। नीचे एलसीएम लेंगे xy आएगा, y इधर जाएगा, x इधर जाएगा, y प्लस x हो जाए। यह आएगा ए और बी का एक दिन का काम, ए और बी का एक दिन का काम। अगर मैं ये कहूं कि मेरे एक दिन का काम 1/5 है तो मुझे पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? 5 दिन। अगर मैं कहूं कि मेरे एक दिन का काम 1/10 है तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। अगर मैं कहूं कि मेरे एक दिन का काम a/b है तो पूरा काम करने में समय कितना लगेगा? b/a। एक दिन का काम दे रखा है और पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो जो संख्या दे रखी है उसके अंश और हर बदल दो। या आपको ये कहे कि पूरा काम करने में इतने दिन लगते हैं तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, तो भी जो संख्या दे रखी है उसके अंश और हर बदल दो। जो भी संख्या दे रखी है उसके अंश और हर बदलने हैं। अब अगर मैं कहूं कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तब इसको उल्टा करना है। एक्स वाई ऊपर चला जाएगा, हमको 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी 15 दिन में पूरा कर सकता है। आपसे पूछे ए और बी मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो पहले मैं एकदम बेसिक से करता हूं, जैसे मुझे कुछ भी नहीं सीखा आज तक। मैंने आज तक कोई कोचिंग नहीं करी है, मैंने आज तक कोई क्लास नहीं ली है। मैं 10वीं पास करके 10वीं क्लास तक अर्थमेटिक पढ़ी थी। 11वीं 12वीं में वैसे भी अर्थमेटिक नहीं आती है, चाहे मैं आर्ट्स से हूं चाहे मैथ से हूं, 10वीं तक ही रहती है अर्थमेटिक। उसके बाद में अब मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मैं सीधा एग्जाम में ये सवाल फेस कर रहा हूं। तो ए का एक दिन का काम 1/10 हो जाएगा, बी का काम 1/15 हो जाएगा। इनको जोड़ के इसका जो भी मान आता है उसका मैं व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल कर दूंगा। 1/x प्लस 1/y का व्युत्क्रम ही तो किया था, तो मैं 1/10 और 1/15 को जोड़ के उसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। इनको जोड़ता हूं तो एलसीएम तो कितना आ जाता है? 30। 10 का भाग 3 बार गया, 15 का भाग 2 बार गया, 5/30 हो गया। 5/30 को लिख सकता हूं 1/6। 1/6 एक दिन का काम आया है। ए और बी का एक दिन का काम आया है। एक दिन का काम कितना आया है? 1/6। तो ए और बी को पूरा कार्य करने में, कितने दिन लगेंगे? 1/6 का उल्टा करेंगे तो 6/1, और कितने दिन लग जाएंगे? 6 दिन लग जाएंगे। ए और बी को पूरा कार्य करने में दिन कितने लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। ये इस सवाल को एकदम बेसिक मेथड से किया है, मैंने कोई विधि कोई सूत्र नहीं लगाया। अब ये 10 दिन और 15 दिन हो सकते हैं, 10 घंटे और 15 घंटे हो सकते हैं, 10 मिनट और 15 मिनट हो सकते हैं। एक पाइप एक टंकी को
10 मिनट में भरता है, दूसरा पाइप उसी टंकी को 15 मिनट में भरता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, दोनों पाइप उस टंकी को कितने समय में भरेंगे? 6 मिनट में भर देंगे। समझ रहे हो? ठीक है। तो मजदूरों की एक टीम किसी निर्माण कार्य को 10 महीने में पूरा कर सकती है, दूसरी मजदूरों की टीम उस निर्माण कार्य को 15 महीनों में पूरा कर सकती है। दोनों टीमें मिलकर उस निर्माण कार्य को कर रही हैं, कितने महीनों में पूरा हो जाएगा? 6 महीने में काम पूरा हो जाएगा। तो टाइम की यूनिट कुछ भी हो सकती है, तरीका देख लीजिए, तरीका यही रहेगा। ठीक है, अब मैं एक स्टेप आगे लेके चलता हूं आपको। अगर मुझे यही सवाल करना है तो मैं अब इतना पापड़ नहीं बेलूंगा, मैं 15 और 10 को गुणा करके ऊपर लिख दूंगा और 15 और 10 को जोड़ के नीचे लिख दूंगा। ऊपर आएगा 150, नीचे आ जाएगा 25, 25 छिके 150, सीधा 6 दिन आ जाएगा। कभी भी ए का और बी का अलग, दो लोगों का अलग अलग दे रखा हो, एक साथ ज्ञात करना है, गुणा करके ऊपर लिख दो, जोड़ के नीचे लिख दो, गुणा करके ऊपर लिख दो, जोड़ के लिख दो नीचे। अभी हम 2 ही आदमियों पर काम कर रहे हैं, उसके बाद में 3 पर करेंगे, उसके बाद में ज्यादा पर भी चल सकता है। तरीका ये रहेगा। क्या ये क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, 6 दिन में कर देंगे, गुणा करके ऊपर लिख दिया, जोड़ के लिख दिया। इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। ए उस काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है। हमसे पूछा ए और बी मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसको कंसेप्ट तो वो वही है, कंसेप्ट नया नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग ढंग से करोगे, और इसको बोला जाता है एलसीएम मेथड। हालांकि एलसीएम वहां भी लिया जाता है और यहां भी लिया जाता है। जब तक आप भोले हो, कोई काम 10 दिन में होता है, कोई काम 15 दिन में होता है, तो उस काम को ऐसे मान लो कि उसमें 10 का भाग भी जा सके और 15 का भाग भी जा सके। तो आपको 10 का और 15 का एलसीएम लेना होता है। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30। जैसे भी लेते हैं 30 एलसीएम आ जाएगा। तो आप ये मान लो कि आपके पास में 30 इकाई काम है, 30 इकाई काम है। ए 10 दिन में करता है तो एक दिन में 3 इकाई करेगा, बोलो हाँ या ना। बी 15 दिन में करता है तो एक दिन में 2 इकाई काम करेगा, इकाई यानी यूनिट। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। तो ये दोनों मिलके एक दिन में 5 इकाई काम कर देंगे, दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम कर देंगे। एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं तो 30 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? 30 में 5 का भाग दे देंगे, और कितना समय लगेगा? 6 दिन लगेंगे। कितने दिन हो जाएंगे? 6 दिन। ये एलसीएम का मेथड है। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, तो ए का एक दिन का काम हो जाएगा 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा। ए का एक दिन का काम 3 इकाई, बी का एक दिन का काम 2 इकाई, दोनों के एक दिन का काम कितना हो गया? 5 इकाई। 30 यूनिट काम करना है, एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं, 30 में 5 का भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 बार जाएगा। कितने दिन में उस काम को करेंगे? 6 दिन में करेंगे। बोलो यस। थोड़ा सा चेंज करके आगे चलते हैं। ए और बी मिलकर एक्स दिन में करते हैं। अकेला ए वाई दिन में करता है, अकेला बी कितने दिन में करेगा? क्वेश्चन मार्क दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? ए और बी मिलके एक्स दिन में करते हैं, अकेला ए है वो वाई दिन में करता है, अकेला बी कितने दिन में करेगा? लॉजिकली तो समझ गए ना? देखो, इसका एक दिन का काम कितना हो जाए, तीनों तरीके से बता देता हूं। तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/x। ये किसका है? ए का और बी का। ए के एक दिन का काम हो जाएगा, एक दिन में कितना काम करेगा? 1/y। अब बी का पूछा है, तो दोनों के एक दिन के काम में से ए का घटा दो तो बी का आ जाएगा। भाई, 2 जने मिलके एक दिन में जितना काम कर रहे हैं, उनमें से पहले का घटा देंगे तो दूसरे का आ जाएगा।
तो दोनों के एक दिन का काम 1/x है, उसमें से a का 1/y घटा दिया तो b का एक दिन का काम आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो नीचे तो हो जाएगा xy, ऊपर हो जाएगा y माइनस x, ये आ जाएगा एक दिन का काम। और b को पूरा काम करने में, b को समय कितना लगेगा पूरा काम करने में, तो ये हो जाएगा xy ऊपर चला जाएगा और y माइनस एक्स हो जाएगा नीचे, xy ऊपर चला जाएगा, y माइनस एक्स नीचे हो जाएगा। ये समय लग जाएगा किसको, बी को अकेले को। दोनों का एक साथ काम करने का टाइम देके उसमें से किसी का एक का देके दूसरे का पूछे तो गुणा करके ऊपर लिख देते हैं टाइम को और अंतर करके नीचे लिख देते हैं, अंतर करके लिख देते हैं नीचे। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अप्लाई करके देखते हैं सवाल पे। राम और गोपाल मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। मिलके किसी काम को 6 दिन में करते हैं। अकेला राम 10 दिन में करता है, तो अकेला गोपाल कितने दिन में करेगा। राम और गोपाल मिलके 6 दिन में करते हैं, अकेला राम 10 दिन में करता है, अकेला गोपाल कितने दिन में करेगा। ये एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं, इतनी इजी हैं कि आजकल कांस्टेबल में भी नहीं पूछते, एसएससी जीडी में भी नहीं पूछते, रेलवे ग्रुप डी में भी नहीं पूछते, ठीक है, राजस्थान पुलिस में भी नहीं पूछते, दिल्ली पुलिस में तो पूछने का मतलब ही नहीं। ये एकदम कॉमन और एलिमेंट्री हो चुके हैं। लेकिन जो हम आगे के सवाल करेंगे वो इनसे होके ही आगे चलेंगे। अब अगर मैं बेसिक से करूं तो इनके एक दिन का काम 1/6 हो जाएगा, उसमें से एक का एक दिन का काम 1/10 हो जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। 6 का 5 गुणा 30 होता है, 10 का 3 गुणा 30 होता है, 5 माइनस 3 आ जाएगा, ये 2/30 हो जाएगा। 2/30 यानी 1/15 होता है। एक दिन का काम 1/15 है, पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। एक दिन का काम 1/15 है, पूरा काम करने में दिन लगेंगे 15। क्लियर है ना सबके। इसको मैं डायरेक्ट करना चाहूं तो गुणा करके ऊपर लिख दूंगा 10 गुणा 6 और घटा के नीचे लिख दूंगा 10 माइनस 6। जो टाइम है एक्स वाई को गुणा करके ऊपर लिख दो, y माइनस एक्स नीचे लिख दो। ऊपर आ जाएगा 10 का 6 गुणा 60, नीचे 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा, 60 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 15। कितने दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे। दिन लगेंगे 15। 10 और 15 से ही तो छाया था, 10 और 15 को यूज किया था तो छाया था। अब दोनों मिलके 6 दिन में करते हैं, एक 10 दिन में करता है तो दूसरे का क्या आ जाएगा, 15 दिन आ जाएगा। ये है, आप डायरेक्ट कर लो इसको। तीसरा है उस एलसीएम वाले मेथड से बताऊं मैं आपको, एलसीएम वाले मेथड से इस सवाल को कैसे किया जा सकता है। अगर मैं एलसीएम का कंसेप्ट लगाऊंगा तो इस सवाल को कैसे किया जा सकता है। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, समझ में आ रहा है सबको। एलसीएम वाले में ऐसी संख्या लो जो 6 से भी डिवाइड हो जाए, 10 से भी डिवाइड हो जाए, ऐसी संख्या होगी 30। 6 और 10 का एलसीएम होती है। और अगर एलसीएम नहीं लेता तो आपस में गुणा करके लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। तो मैं 6 और 10 का एलसीएम लेता हूं, 30 लेता हूं, तो ये मान लेता हूं कि 30 यूनिट काम है। आपके पास में जो वर्क है वो 30 यूनिट है, ठीक है। ऐसे मान लो कि 30 बीघा कहीं निनाण करना है, अभी आ रहे हैं निनाण का टाइम, जैसे सीजन है, ठीक है। तो राम और गोपाल दोनों मिलके 6 दिन में कर सकते हैं। अकेला राम 10 दिन में कर सकता है, अकेला गोपाल कितने दिन में कर सकता है, ठीक। तो यहां क्या हो जाएगा, 6 का भी भाग जाए 10 का भी भाग जाए, ऐसी संख्या हो जाएगी 30। अगर ये दोनों मिलके राम और गोपाल मिलके 6 दिन में कर सकते हैं तो एक दिन में हो जाएगा 5 यूनिट, क्योंकि 30 में 6 का भाग 5 बार जाता है। इसमें से अकेला जो राम है 30 में 10 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। अकेला राम है वो कितने काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। अब हमसे पूछ लिया अकेला गोपाल है वो कितना करेगा, तो दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। अकेला राम 3 यूनिट काम करता है तो अकेला गोपाल है वो 2 यूनिट काम करेगा।
2 यूनिट। तो गोपाल के काम कितने हो जाएंगे? 2 यूनिट। एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, टोटल काम 30 यूनिट है। गोपाल को समय कितना लगेगा? 30/2 और बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। गोपाल को कितना टाइम लगेगा? 15 दिन लगेंगे। ये उसी सवाल को दोनों का एक साथ देके किसी एक का देके दूसरे का पूछा जाता है तो ये कंडीशन रहेगी। उम्मीद है अब तक का समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। 3 आदमी हो तो 2 जने मिलके कर रहे हैं, 3 भी मिलके कर सकते हैं। एक इसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है, सी उस काम को कितने दिन में करवाऊं? 12 दिन में करवा दूं? 12 दिन में करवा दूं? सी उस काम को 12 दिन में कर सकता है। आपसे पूछ लिया ए बी और सी मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक। अब मैं आपको पहले बताता हूं कैसे करना है इसको। पहला तरीका, एक दिन का काम 1/20 हो जाएगा, एक दिन का काम 1/30 हो जाएगा, एक दिन का काम 1/12 हो जाएगा। बोलो हाँ। अब अगर मैं तीनों का एक दिन का काम लूंगा तो 1/20 हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। और इनको मैं जब जोड़ूंगा तो इनका एलसीएम आता है 60। 20 का तिगुना, 30 का दुगुना और 12 का 5 गुना। ऊपर ये 10/60 आ जाएगा। 10/60 का मतलब होता है 1/6। एक दिन का काम कितना हुआ? 1/6। पूरा काम करने में a प्लस बी प्लस सी है, इनको पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा मेरे समझ में आने लग गया है, ए बी तथा सी को पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? 6 दिन लगेंगे। समझ रहे हो? ए बी सी को पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? 6 दिन। तरीका समझ गए? अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं। अब कोई ट्रिक वगैरह में नहीं जाना है, एलसीएम वाले मेथड से बताता हूं। 20 का, 30 का और 12 का एलसीएम होता है 60। अब कैसे लेते हो? एलसीएम ले सकते हो आराम से, और कुछ नहीं है तो वो टेबल बना के ले लो। 2 का भाग दिया, 3 का भाग दिया, 5 का भाग दिया, इनका एलसीएम आ जाएगा 30, सॉरी 60। इनका एलसीएम आ जाएगा 60। आप ये मान लीजिए 60 यूनिट काम है आपके पास में। ए 20 दिन में करता है, एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। बी 30 दिन में करता है, एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। सी 12 दिन में करता है तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। 20 का भाग 3 बार जाता है, 30 का भाग 2 बार जाता है, 12 का भाग 5 बार जाता है। तो ए करेगा 3 दिन में, बी करेगा, ए एक दिन में 3 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करेगा, सी एक दिन में 5 काम करेगा, सी एक दिन में 5 काम करेगा। तीनों मिलके एक दिन में 10 काम कर देंगे। काम हमें करने हैं 60, एक दिन में काम करते हैं 10। 60 में 10 का भाग देंगे, 60 में 10 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 6। कितने दिन में कर देंगे? 6 दिन में कर देंगे। कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में। क्या समझ में आ गया? पक्की बात है? थोड़ा सा और एक अगला सवाल लेते हैं, ले ले। ए बी और सी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए बी और सी मिलके किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक। अकेला ए उस काम को 40 दिन में कर सकता है। अकेला बी उस काम को 60 दिन में कर सकता है। अकेला सी कितने दिन में कर सकता है? 2 पे पूछा है तो 3 पे भी पूछ लेंगे। ए बी सी मिलके 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला 40 दिन में कर सकता है, बी अकेला 60 दिन में कर सकता है, सी अकेला कितने दिन में करेगा? अकेला जो सी है वो उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा?
ठीक है, मैं पहले आपको एकदम बेसिक से बता देता हूं। तीनों का एक दिन का काम हो गया, तीनों का एक दिन का काम हो गया 1/12। ये हो गया किसका, ए का प्लस बी का प्लस सी का, एक दिन का काम हो जाएगा 1/12। एक दिन का काम 1/12, 12 दिन में करते हैं एक दिन का काम 1/12। ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/40, बी के एक दिन का काम हो जाएगा 1/60, सी के एक दिन का काम ज्ञात करना है तो 1/12 में से 1/40 और 1/60 को घटाएंगे। तीनों का दे रखा है, उसमें से फिर ए और बी का घटाएंगे तभी तो सी का आएगा। तो यह आ जाएगा 1/12 है, इसमें से 1/40 और 1/60 घटा दो, 1/24 आएगा मेरे हिसाब से तो, ठीक है आना ही है वो तो। खैर फिर भी एलसीएम कितना बनेगा 120, 12 का भाग 10 बार जाएगा, 40 का भाग 3 बार जाएगा, 60 का भाग 2 बार जाएगा, 10 में से 5 घटेगा तो 5/120 आ जाएगा, 5/120 होता है 1/24, 1/24। तो सी का एक दिन का काम कितना आया 1/24, सी को पूरा काम करने में कितना समय लगेगा 24 दिन लगेंगे। ये तो है मैं जब इनको फ्रैक्शंस में लेके करता हूं तब, ये तो है जब मैं फ्रैक्शन में लेके करता हूं तब। एलसीएम में लूंगा, देखो कंसेप्ट वही बनता है, यहां पर भी 120 है, एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा। 120 में 40 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 120 में, पहले 12 का भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, वो 10 पड़ा। 40 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, वो 3 पड़ा। 60 का भाग देंगे 2 बार देंगे, वो 2 पड़ा। सब कुछ वही है, बस यहां आपको लग रहा है आप फ्रैक्शन मेथड से कर रहे हो, वहां आपको लग रहा है आप किससे एलसीएम मेथड से कर रहे हो। यहां पर टोटल काम को 1 माना जाता है, इसलिए एक दिन का काम 1/12 आया। वहां टोटल काम को उनके एलसीएम के बराबर माना जाता है। फ्रैक्शन मेथड से करते हो तो टोटल काम को 1 माना जाता है। तो इसके ये 12 दिन में करता है तो एक दिन का काम 1/12 हो गया। ये 40 दिन में करते हैं तो एक दिन का काम 1/40 हो गया। ये 60 दिन में करते हैं तो एक दिन का काम 1/60 हो गया। फिर सी के एक दिन का काम 1/24 हो गया। तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा 24 दिन लगेंगे। तब हम पूरे काम को एक काम मान के चल रहे हैं। अगर पूरे काम को 1 यूनिट मान के चलोगे तब तो कैलकुलेशन बनेगी फ्रैक्शन में। और पूरे काम को अगर आप फ्रैक्शन में नहीं जाना, और अपनी एक टेंडेंसी होती है हम फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करना पसंद कम करते हैं, हम पूर्णांकों में या इंटीजर्स में कैलकुलेशन करना पसंद करते हैं, तो आपको फिर एलसीएम में जाना है। मैं इनका एलसीएम लेता हूं। 12 का 40 का 60 का एलसीएम आता है 120, तो 120 एलसीएम आता है। आप ये मान लो 120 इकाई काम है वो करना है। एबीसी तीनों मिलके 12 दिन में करते हैं तो एक दिन में 10 इकाई काम कर देंगे, 10 यूनिट काम कर देंगे। ऐसे मत बैठो, ये खतरनाक पोजीशन है, मजाक नहीं करो। ऐसे बैठे बैठे कब पता ही नहीं चलता कब, ठीक है वो आ जाएगी। तो एबीसी मिलके 12 दिन में करते हैं तो एक दिन में 10 इकाई काम कर देंगे। ए 40 दिन में करता है और 120 काम करने हैं, तो 40 दिन में 120 काम करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा। तो ए एक दिन में 3 काम करेगा। अब आपसे पूछ लिया बी, बी बी 60 दिन में करता है, 120 काम है तो एक दिन में 2 काम करेगा। अब मैं पूछूं कि सी कितना, तीनों मिलके 10 काम करते हैं, इनमें से 3 काम ए और 2 काम बी करता है, तो ए और बी मिलके 5 काम करते हैं, तो बाकी 5 काम है वो कौन करेगा सी। तो सी एक दिन में कितने काम करेगा 5 काम। टोटल काम कितने हैं 120, तो दिन कितने लग जाएंगे 120 में 5 का भाग देंगे और 120 में 5 का भाग जाता है 24 बार। कितने दिन लगेंगे 24 दिन लगेंगे, दिन लगेंगे 24। क्या ये आपको समझ में आ गया, पक्की बात है। और करते हैं, और आपको आगे ले चलता हूं। बोले सर इसमें कितने वेरिएशन हो सकते हैं, तो इसमें 100-150 वेरिएशन हो सकते हैं। मैं आपको 5-7 एग्जाम्पल ही करवाऊंगा। बोलो बाकी फिर कैसे होंगे, सब हो जाएंगे। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 लेंगे, ठीक है। देखो ए और बी मिलके किसी काम को x दिन में करते हैं,
बी और सी मिलके उस काम को वाई दिन में करते हैं, सी और ए मिलके उस काम को जेड दिन में करते हैं। पहला सवाल बनता है ए बी और सी मिलके कितने दिन में करेंगे? ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा? ए और बी मिलके एक्स दिन में करते हैं, बी और सी मिलके वाई दिन में करते हैं, सी और ए मिलके जेड दिन में करते हैं। ए बी सी तीनों एक साथ मिलके कितने दिन में करेंगे? अकेला ए कितने दिन में करेगा, अकेला बी कितने दिन में करेगा, अकेला सी कितने दिन में करेगा? ठीक है, पहले एकदम बेसिक समझते हैं, फिर हम इसको एलसीएम से करने की कोशिश करेंगे। फिर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल को पहले हम बेसिक से करेंगे, फिर उसी एग्जाम्पल को हम एलसीएम से करेंगे। ठीक है, साथ साथ में कैलकुलेशन भी सीखेंगे। ए और बी एक्स दिन में करते हैं तो इनके एक दिन का काम हो जाएगा 1/x। इक्वेशन बनेगी सिंपल सिंपल सी 2 3 1। बी और सी वाई दिन में करते हैं तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/y। सी और ए जेड दिन में करते हैं तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/z। पहला सवाल यही बनता है कि ए बी सी कितने दिन में करेंगे, ए बी सी है वो कितने दिन में करेंगे। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, सुनते ही उतर आएंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है जैसे आप बैठे हो, बोलो हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, बोलो हो गया। तो वो हो रहा है करते हो जाएगा, ये पता ही नहीं चलेगा। देखो कैसे मैं तीनों इक्वेशंस को जोड़ता हूं, 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा, 2 बार सी आएगा। ए इसमें 2 बार आ गया, बी इसमें 2 बार आ गया, सी इसमें 2 बार आ गया। तो अगर मैं तीनों इक्वेशंस को जोड़ूंगा तो ट्रू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा बराबर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z हो जाएगा। बोलो हाँ। 2 को उधर भेजूंगा तो 1/2 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी है, ये बराबर हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z है, इसका हाफ हो जाएगा क्योंकि 2 उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। ये ए बी सी का एक दिन का काम आया है। पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? उल्टा कर दो, जो भी आता है उसको उल्टा कर दो। क्या करोगे? आपको करना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z है, इसका 1/2 करके इसका व्युत्क्रम करना है। खत्म, इतना ही काम करना। ए और बी इतने दिन में करते हैं, बी और सी इतने दिन में करते हैं, सी और ए इतने दिन में करते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 1/x 1/y 1/z जोड़ो, उसको 1/2 से गुणा करो और उल्टा कर दो। करेंगे अभी एग्जांपल्स, समझ में आ जाएगा। किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकता है। कोई पहली बार पढ़ रहा है, पहले कभी नहीं पढ़ा, वो भी पूछ सकता है। कोई पहले पढ़ा हुआ है, ऑनलाइन ऑफलाइन यहां वहां कहीं भी पढ़ा हुआ है, दिमाग में कोई भी किंतु परंतु आज की बात नहीं, कभी भी आए। ठीक है, मैं अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूं, एडवांस पढ़ा रहा हूं, कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा हूं, कभी भी कोई भी डाउट आए आप आराम से बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है, कल एक स्टूडेंट मिलके भी गया था, पूछ रहा था सर अर्थमेटिक और एडवांस एक ही सर पढ़ाएंगे क्या? वो एक ही सर पढ़ाएंगे। बोले कौन पढ़ाएगा? वो चौधरी सर पढ़ाएंगे। बोले कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, बोले दोनों वही पढ़ाएंगे? वो दोनों पढ़ाएंगे। बोले कई जगह अलग अलग पढ़ाते हैं, वो उनको पढ़ाना नहीं आता इसलिए अलग अलग पढ़ाते हैं। किसी को अर्थमेटिक पढ़ाना आता है, किसी को एडवांस पढ़ाना आता है। आपके सर को दोनों पढ़ाने आते हैं। ठीक है ना? जब अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा उस टाइम आपको ये लगेगा कि इनको अर्थमेटिक पढ़ाना आता है, एडवांस पढ़ाना ही नहीं आता। और जब एडवांस पढ़ाऊंगा तो ये लगेगा कि यार ये तो एडवांस ही पढ़ाते हैं शानदार, अर्थमेटिक तो पढ़ाना ही नहीं आता। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो एडवांस और अर्थमेटिक पूरा पढ़ चुका है? एक बार मेरे पास अर्थमेटिक अच्छी पढ़ाता हूँ, एडवांस दोनों? एक बताओ, दोनों? एडवांस तो आपको मेरी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो आपकी समझ में नहीं आती है।
और समझ में नहीं आती है तो आपको लगता है कोई अच्छी लेवल की, हाई लेवल की पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमारी समझ में नहीं आ रही है। कई बार क्या होता है, जो चीजें आराम से समझ आती है उनकी कदर भी नहीं होती है। आपके कोई ऐसी चीज पढ़ा रहा हूं जो आपके समझ में नहीं आ रही है, सोचते आज तो सर कोई बहुत तगड़ी चीज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, होता है ऐसा। खैर, मजाक की बातें अलग होती हैं। आपको इस मामले में हमेशा पूरी छूट रहेगी, कभी भी कोई भी दिक्कत हो आप पूछ लो मेरे से। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूं तो एडवांस की कोई बात है वो नहीं पूछ सकते, वो भी पूछ लिया करो। ठीक है, कोई स्टूडेंट कभी क्लास में क्लास अटेंड करके देखने आता है कि मैं क्लास लेके देखूंगा या डेमो लेके देखूंगा एक दिन 2 दिन, ठीक है, तो वो उस 2 दिन में चाहे जितना अपनी तरफ से पूछ सकता है, कोई भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, उसको पूरी छूट है। आपके क्रॉस क्वेश्चंस वेलकम, कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी आप कुछ पूछना चाहें स्वागत है उसका। ठीक है ना, कई बार जैसे हम टीचर्स बैठे होते हैं ना, ऐसे बात कर रहे होते हैं, जैसे इंग्लिश वाले टीचर्स होते हैं, रीजनिंग के होते हैं, या मैथ्स के भी और कई बार मिल जाते हैं, तो उनकी एक शिकायत होती है, तो सर क्लास में क्या होता है पता है आपको? वो क्या होता है मेरे को तो पता नहीं। ठीक, बोलो क्लास में कई बार दूसरी कोचिंग वाले लड़कों को भेज देते हैं डिस्टर्ब करने के लिए, और ऐसे लड़के फिर क्लास का माहौल खराब करते हैं, उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछते हैं, पढ़ा कुछ ही रहे हैं, पूछने कुछ ही लग जाते हैं, ऐसे क्लास का माहौल खराब कर देते हैं। ठीक है, बोले ऐसे लड़के आते हैं, तो एक कोचिंग वाला, मुझे तो पता नहीं होता है कि नहीं होता, ठीक है, बोले ऐसे एक कोचिंग वाला दूसरी कोचिंग में भेज देता है अपने किसी इंटेलिजेंट लड़के को, तो वो वहां जाके क्रॉस क्वेश्चन करता है, तो उससे फिर क्लास का माहौल खराब हो जाता है। मैं कह रहा हूं कहां होते हैं ऐसे लड़के, और कौन भेजता है? आओ ना, आते ही नहीं है। मैं तो कहता हूं आओ और मुझे डिस्टर्ब करो, मैं डिस्टर्ब होना चाहता हूं करते ही नहीं है, करते ही नहीं है। राज मूवी का वो डायलॉग याद है ना, सुना है? किस किस का सुना हुआ है? उसमें डिनो मोरिया होता है और हीरोइन होती है बिपाशा बसु। तो वो उसको एक डायलॉग है, पता नहीं किस सेंस में या किस टाइमिंग में या किस माहौल में बोल रहा होगा वो, तो वो बोलती है उसको कि मेरे इतना करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और वो फिर बड़ी स्टाइल से कहता है कि मैं बर्बाद होना चाहता हूं। नहीं, तो मैं डिस्टर्ब होना चाहता हूं, कोई करता ही नहीं है। चलो कोई नहीं, आगे चलते। तीनों मिलके कितने समय में करेंगे? जो भी टाइम दिए गए हैं अलग अलग दो दो के कॉम्बिनेशन में, एक बट्टे में एक बट्टे लेके उनको जोड़ो, जो भी रिजल्ट आता है उसका 1/2 करो, और फिर उल्टा कर दो। कर दोगे? आपसे पूछे ए अकेला कितने दिन में करेगा, इसको हटा देता हूं मैं, है ना, ए अकेला कितने दिन में करेगा। अब मैं जो बात बता रहा हूं उसको समझ में आए तो यहां कहना, नहीं तो मेरे को मना कर देना, ताकि मना कर दोगे तो मैं दोबारा समझा दूंगा। अगर मुझे ए का ज्ञात करना है तो मैं इनको इक्वेशन का नाम दे देता हूं, पहली, दूसरी और तीसरी। मुझे अगर ए का मान ज्ञात करना है तो मैं पहली और तीसरी इक्वेशन को जोड़ के दूसरी घटा दूंगा, उसमें से इसको घटाऊंगा तो एक बार का बी एक बार का सी हट जाएगा और केवल 2a बच जाएगा। बोलो हाँ। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2a का मान है वो 1/x प्लस 1/z है और -1/y है? हाँ या ना में जवाब दो। मैं दोबारा लिखता हूं, मैंने पहली और तीसरी इक्वेशन जिसमें ए है उन इक्वेशंस को मैंने जोड़ा, तो यहां से ए और ए 2a हो जाएगा, एक बार बी है एक बार सी है। इसमें से दूसरी इक्वेशन घटाऊंगा तो एक बार वाला बी एक बार वाला सी, यानी बी और सी तो हट गए और केवल 2a बचा। और उस 2a का मान क्या आया? मैंने पहली और तीसरी को जोड़ा था इसलिए 1/x प्लस 1/z हुआ, और -1/y होगा क्योंकि दूसरी को घटाया था तो -1/y हुआ। तो a का मान ज्ञात करता हूं तो 1/x प्लस 1/z माइनस 1/y है, और इसका 1/2 करेंगे और ये आ जाएगा a का 1 दिन का काम। अब a को कितना टाइम लगेगा, तो फिर इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। तो a को कितना टाइम लगेगा, जिन इक्वेशंस में a है उनकी वैल्यूज को जोड़ो, 1/x में 1/जोड़ को जोड़ के 1/y घटाएंगे
और उसका व्युत्क्रम कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/z माइनस 1/y, इसका हो जाएगा हाफ और इसका हो जाएगा व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x प्लस 1/z माइनस 1/y है, इसका हाफ होके इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। बोलो हाँ। ऐसे ही मुझे b का ज्ञात करना हो कि b को कितना टाइम लगेगा उस काम को करने में, तो b पहली और दूसरी इक्वेशन में है, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो a प्लस सी प्लस 2b आ जाएगा, और तीसरी इक्वेशन में b नहीं है तो उसको घटाऊंगा तो a और c तो घट जाएंगे, केवल 2b बचेगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 1/x प्लस 1/y हो जाएगा, बिना b वाला घटाऊंगा तो 1/z हो जाएगा, इसका हाफ करेंगे और इसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम हो जाएगा। ऐसे ही मुझे पूछा जाता है कि सी उस काम को कितने समय में कर सकता है, यानी सी को कितना टाइम लगेगा अकेले को, तो सी दूसरी और तीसरी इक्वेशन में है, तो दूसरी और तीसरी को जोड़ के पहली को घटा दूंगा, तो दूसरी और तीसरी को जोड़ूंगा तो a प्लस बी प्लस 2c आ जाएगा, पहली इक्वेशन घटाऊंगा तो a और b तो दोनों हट जाएंगे, 2c बच जाएगा, और c का मान ज्ञात करना है तो 2 को उधर भेजूंगा तो 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/z हो जाएगा। किसका ज्ञात करना है मुझे, c का ज्ञात करना है, 1/y प्लस 1/z, तो 1/y प्लस 1/z माइनस हो जाएगा 1/x, इसका हो जाएगा हाफ और इसका हो जाएगा क्या, व्युत्क्रम, इसका हो जाएगा व्युत्क्रम, अकेले a का, अकेले b का और अकेले c का। a और b मिलके किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, b और c मिलके उस काम को 72 दिन में कर सकते हैं, c और a मिलके उस काम को 80 दिन में कर सकते हैं, a और b मिलके 60 दिन में, b और c मिलके 72 दिन में। 72 ठीक है क्या, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, और a और c मिलके 80 दिन में करते हैं, ठीक है, कट जाएंगे संख्या, ठीक। आपको यह बताना है कि a b और c मिलके कितने दिन में करेंगे, अकेला a कितने दिन में करेगा, अकेला b कितने दिन में करेगा, अकेला c कितने दिन में करेगा। आप ये सवाल करो, आपको मैं 3 मिनट का टाइम देता हूं और मैं आ रहा हूं, देख के आ रहा हूं बिल्डिंग में क्या हो रहा है। पहले हम a b और c का एक साथ ज्ञात करते हैं, कितने समय में कर लेंगे, तो 1/60 प्लस 1/72 प्लस 1/80, इनको आपस में जोड़ना है, इसका आधा करना है और फिर इसका उल्टा करना है, इनको जोड़ेंगे एलसीएम 360 आ जाएगा या 720 आएगा, 700, 12 छिक्का 72 होता है, ये 10 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 32 और 9 41 होता है, 31, 22 और 9 31, 31/720 आ जाएगा, और इसका आधा और करेंगे तो 31/1440 आ जाएगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1440/31, 1440 बट्टे क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। 31 का 4 गुणा 124 होता होगा, 4 बार 124, कितना बच गया, 20 बच गया, 200, 200, 200 में 31 का भाग देते हैं, 7 तो ज्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएगा, ये 46 आ जाएगा, 6 बार जाएगा, और 6 का कितना आता है, 186, 6 बार 186 आता है, 186 200 में से घटाएंगे 14 बचेगा, 46 से ही 14/31 दिन, इतने समय में ए बी और सी मिलके करेंगे। ये किस किस के आ गया, ये आया था, ठीक। अकेला ए कितने समय में करेगा,
मैं इस कैलकुलेशन को हटा रहा हूं, आप लिखना चाहो तो लिख लो, इस कैलकुलेशन को हटा रहा हूं, या पड़ी है, यहां लिख लेता हूं, अकेला ए कितने समय में करेगा, इन दोनों में ए है, इसमें ए, इन दोनों में ए है, तो 1/60 प्लस 1/80 माइनस 1/72, इसका हाफ करेंगे और इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा, यहां से कितना आएगा 720, ये भाग जाएगा 12 छिक्के 72, 8 का 9 गुणा 72, और ये 10 बार जाएगा और इसका हाफ कर देंगे, 12 और 9 21 होता है, 21 में से 10 घटाते हैं 11 आता है, 11/1440 आ जाएगा, 11/1440 आ जाएगा। पूरा काम करने में समय लगेगा 1440/11, 11 एकम 11, 3 बच गया 34, 11 का 3 गुणा 33 है ना, 11 का भाग एक बार गया, 3 बच गया 34, 11 का 3 गुणा 33, कितना बच गया 13 थोड़े आएगा, 11 का भाग दे रहे हो, 11 कम 11, 3 बच गया 34, 130 आएगा, 130 आएगा है ना। और उसके बाद में 11, 3 बच गया 34, 11 कम 11 10 है, और ये 10 बट्टे कितना आ जाएगा 11, 10/11 हो जाएगा, इतने दिन लगेंगे। 130 सही 11, 10/11 दिन, इसको गुणा करेंगे 1430 होता है, 10 जोड़ेंगे 1440 होता है, तो 130 सही 10/11 दिन, 13 सही 10/11 नहीं आएगा, 130 सही 10/11 दिन। किसको टाइम लगेगा, ए और बी को। आपसे पूछे ए को लगेगा, आपसे पूछे बी को कितना टाइम लगेगा, बोलो मत भाई, 1 मिनट, बी को कितना टाइम लगेगा, तो बी इसमें और इसमें है, 1/60 प्लस 1/72 माइनस 1/80, इसका हाफ करके उल्टा करेंगे, वही 720 आएगा, 6 का 12 गुणा होता है, 72 का 10 गुणा होता है, और ये कितना हो जाता है 9 गुणा होता है, और इसका हाफ कर देंगे, 12 और 10 22, 22 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 13, 13/1440 हो जाएगा, तो 1440/13 कर देंगे। ध्यान देना, 13 का 11 से गुणा 143 होता है, तो 11 का 13 से गुणा 143 होता है, 1430 तक भाग चला जाएगा 110 बार, और 10 से फल बचेगा, तो बी का आ जाएगा 110 सही 10/13 दिन। 11 का 13 से गुणा 143 होता है, तो 1430 आ जाएगा, तो 1430 तक भाग जाएगा 110 बार, 10 बच जाएगा, 11 का देंगे तो 130 तक जाएगा, 10 बच जाएगा, 10/11, यह आ जाएगा किसका, बी का। मुझे ज्ञात करना है सी का, तो मैं सी का यहां ज्ञात कर लेता हूं, मैं सी का यहां ज्ञात करता हूं। इन दोनों इक्वेशन में सी है, तो 1/72 प्लस 1/80 माइनस 1/60, इसका हाफ और इसका व्युत्क्रम करेंगे, एलसीएम वही 720 आएगा, ये 10 बार जाएगा, प्लस 9 बार जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे, 10 और 9 कितना होता है 19, 19 में से 12 घटाएंगे 7, 7/1440, यह आ जाएगा 7/1440, तो उल्टा करेंगे तो 1440/7, 1440 बट्टे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 1400 में 7 का भाग जाता है 200 बार, और 40 में जाता है 7 पंजे 35, 5 सही 5/7 बार, तो 205 सही 5/7 आ जाएगा,
205 सही 5/7, समझ रहे हो आप? 7 का भाग देंगे 1400 में, 200 बार जाएगा और 40 बच गया। 40 में 7 का भाग 5 बार जाएगा, 5 बच जाएगा। तो 200 और 5, 205 सही 5/7, यह आ जाएगा 205 सही 5/7 दिन आ जाएंगे। 205 सही 5/7 दिन आ जाएंगे। बाबू लेट कैसे हो गए? बाबू टाइम पे नहीं आता। भाई मेरे तो आप ही बाबू हो, क्लास में तो आप ही हो। नहीं, अब आपको एक प्रैक्टिकल बात बताऊं, कुछ इरिटेटिंग सा काम नहीं है, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, आसान बनाए। 60 72 80, ए और बी करते हैं, ए और बी करते हैं 60 दिन में, बी और सी करते हैं 72 दिन में, सी और ए करते हैं 80। क्लियर? अपने से पूछा है ए बी सी कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे? अकेला ए, अकेला बी और अकेला सी कितने दिन में करेंगे? ऐसे ही है। 60 का 72 का 80 का एलसीएम लेते हैं तो 720 आता है। आप ये मान लो 720 काम करने, 720 लड्डू खाने, 720 लड्डू खाने। ए और बी 60 दिन में खा सकते हैं, एक दिन में 12 लड्डू खा जाएंगे। बड़े बड़े हैं वो, मोती डोंगरी वाले, गणेश जी वाले खाएंगे। ठीक, 80 का भाग दिया जाता है, 9 बार जाता है, एक दिन में 9 लड्डू खाएंगे। इनको आपस में जब जोड़ते हैं तो सब 2 2 बार आ जाते हैं। 12 10 22, 22 और 9 कितना हो जाता है? 31। 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, तो 2A 2B 2C बराबर 31 हो जाएगा। तो A प्लस बी प्लस सी बराबर 31/2। तो यहां हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी है 31/2, यानी एक दिन में 31/2 लड्डू खा सकते हैं। और टोटल लड्डू कितने हैं? 720। तो टोटल लड्डू खाने में कितना समय लगेगा? 720 में 31/2 का भाग देना है और बट्टे वाला बट्टा चला जाता है ऊपर, और यह आ जाएगा 1440/31 दिन। आगे कैलकुलेशन वही आएगी जो पहले करी थी। 1440/31 ही तो आया था, 1440/31। आप ऐसे कर सकते हो। आपसे पूछे एक अकेला कितने दिन में उस लड्डुओं को खा सकता है, या उस काम को अकेला ए कितने दिन में कर सकता है, तो ए देखो इन दो इक्वेशन में है ए, पहले में और तीसरी में ए है, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21। 21 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा? 11। 2a का मान होगा 11, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो a 2 बार आएगा, प्लस b प्लस सी आएगा, उसमें से b प्लस सी घटा देंगे तो 2a आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 12 और 9 21, 21 में से 10 घटाएंगे 11। 2a का मान 11 है, a का मान 11/2 आ जाएगा। तो a का मान है वो हो जाएगा 11/2। तो पूरा काम करने में a को कितना टाइम लगेगा? तो 720 काम है, 1 दिन में 11/2 काम करता है, तो पूरा काम करने में 11/2, बट्टे वाला 2 चला जाता है ऊपर, और ये हो जाएगा 1440 बट्टे हो जाएगा 11। क्या है? आपसे पूछे b कितने दिन में काम कर सकता है, तो b का ज्ञात करना है। इन दोनों इक्वेशंस में b है, इसको जोड़ दो, बिना b वाली इक्वेशन घटा दो, इनको जोड़ेंगे तो 12 और 10 22, 22 में से 9 घटाएंगे 13। 2b बराबर 13 आएगा, b बराबर 13/2। तो b एक दिन में 13/2 काम करेगा, b बराबर हो जाएगा 13/2। b का 13/2 हो जाएगा। 13/2 का भाग देना है किसमें? 720 में। तो ये 720 13/2 है, तो बट्टे वाला 2 चला जाएगा ऊपर, और ये आ जाएगा 1440 बट्टे क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और ऐसे ही आपसे पूछ ले c कितने दिन में, तो c के लिए क्या करोगे?
सी है, ये कितना हो जाएगा 19, 19 12 घटाएंगे 7, 2c बराबर 7, सी बराबर 7/2, तो यह आ जाएगा 720/7, और बट्टे वाला 2 चला जाएगा ऊपर, और ये आ जाएगा 1440 बट्टे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 205 से ही 5/7। इंडिविजुअल इतना इतना टाइम लगेगा ए बी और सी को, कंबाइंड उतना टाइम लगेगा ए बी और सी को, ए बी और सी को कंबाइंड, इंडिविजुअली ए को, इंडिविजुअल बी को और इंडिविजुअल सी को इतना इतना टाइम लगेगा। कैलकुलेशन बड़ी छोटी आती रहेंगी, एग्जाम में भी फ्रैक्शन में कैलकुलेशन आएंगी, वो मैटर नहीं है। आप मुझे इतना बताइए कंसेप्ट में दिक्कत है क्या? कोई किसी को भी कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो बोल सकता है। समझ में आ गया तो आगे चले। आपके समझ में आ रहा है लाल सर? तो ये आपके समझ में आ गया। चलो मैं आपको आगे लेके चलता हूं। अगला कंसेप्ट होता है मिश्र समानुपात का। इसमें और बहुत सारे सवाल बनते हैं, वो सवालों के साथ करेंगे। अगला कंसेप्ट होता है मिश्र समानुपात का या कंपाउंड प्रोपोर्शन का। इसको बोलते हैं मिश्र समानुपात। ये क्या होता है? टाइम एंड वर्क में इसका रोल क्या होता है, इसके ऊपर अपन बात करेंगे। मैं पहले आपको कंसेप्ट समझाता हूं, उसके बाद में बात करेंगे इस पे। लिख देता हूं मिसेस। ध्यान से समझना। अगर मैं कहूं कि ए बी के प्रोपोर्शनल है, मैं कहूं कि ए है वो सी के भी प्रोपोर्शनल है, मैं कहूं कि ए है वो डी के भी प्रोपोर्शनल है, मैं कहूं ए है वो ई के भी प्रोपोर्शनल है, तो मैं एक साथ ये भी कह सकता हूं ए अगर बी के प्रोपोर्शनल है, ए है वो सी के प्रोपोर्शनल है, ए है वो डी के प्रोपोर्शनल है, ए है वो ई के प्रोपोर्शनल है, तो ए जो है वो इन तीनों के गुणनफल के भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ए है वो इन तीनों के गुणनफल के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि बी गुणा सी गुणा डी गुणा ई है, इनके प्रोपोर्शनल हो जाएगा या इनके बराबर हो जाएगा, या इनके बराबर हो जाएगा। एक छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं। ऐसा ही बराबर होता है PRT/100। मैं अलग ही चैप्टर की बात कर रहा हूं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय/100। ठीक है, 100 तो वैसे कांस्टेंट होता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा ही है वो PROT के प्रोपोर्शनल है। साधारण ब्याज मूलधन, ब्याज की दर और समय तीनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब अगर मैं इनमें से किसी एक को या दो को कांस्टेंट कर दूं तो बचे हुए के कांस्टेंट कर दूं तो बचे हुए के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मैं ऐसे कह सकता हूं SI विल बी प्रोपोर्शनल टू P। साधारण ब्याज मूलधन के समानुपाती होता है। कब? जब ब्याज की दर और समय नियतांक हो, कांस्टेंट हो, चेंज नहीं कर रहे हो, फिक्स कर दिए गए हो। मैंने कर दिया ब्याज की दर फिक्स है, टाइम फिक्स है, तो जो ब्याज है वो मूलधन के समानुपाती होगा। मूलधन को दुगुना कर दो, ब्याज दुगुना हो जाएगा। मूलधन को आधा कर दो, ब्याज आधा हो जाएगा। मूलधन है उसको 10% बढ़ा दो, ब्याज भी 10% बढ़ जाएगा। ठीक है, कब? अगर ब्याज की दर और टाइम है वो कांस्टेंट है यानी फिक्स है। ऐसे ही मैं कह सकता हूं कि ऐसा ही है वो आर के प्रोपोर्शनल होता है। तो आर के प्रोपोर्शनल तब हो जाएगा जब मैं पी को और टी को फिक्स कर देता हूं। मूलधन फिक्स है, टाइम फिक्स है, मूलधन में कोई चेंज नहीं है, समय में कोई चेंज नहीं है, तो ब्याज है वो ब्याज की दर के समानुपाती हो जाएगा। 5% ब्याज की दर से ब्याज आया, उतने ही मूलधन का, उतने ही समय का 7% ब्याज की दर से ब्याज आया। दोनों ब्याजों का रेशो 5:7 होगा, क्योंकि दरों का अनुपात 5:7 है। ठीक है, और तीसरा होता है SI विल बी प्रोपोर्शनल टू T। समय के समानुपाती होता है। समय के समानुपाती कैसे होता है? आपने ब्याज की दर को फिक्स कर दिया है, आपने मूलधन को फिक्स कर दिया है, समय है 1 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज, तो 1 वर्ष वाले से डबल होगा 2 वर्ष वाला।
उसी मूलधन को उसी दर से उधार दिया जाता है। 1 वर्ष का जो ब्याज आता है उसकी तुलना में 2 वर्ष वाला दुगुना होगा, 3 वर्ष वाला तिगुना होगा, 4 वर्ष वाला चौगुना होगा। इसको कहते हैं हम प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट कहते हैं। समझ रहे हो आप? इसको टाइम एंड वर्क में यूज किया जाता है। अब मैं कुछ सेंटेंस बोल रहा हूं, बस उनको सुनना। आप सुनोगे? कार्य जो होता है वो व्यक्तियों की संख्या के समानुपाती होता है। चलो छोड़ो चीज किया गया, तो उनकी क्षमता को हम अलग अलग नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते ये ज्यादा काम करता है ये कम काम करता है, तो वो एक जैसे ही माने जाते हैं सबको। मजदूर वर्ग एक जैसा ही माना जाता है, कुशलता कम ज्यादा नहीं होती है। इसलिए वहां पर लिए गए समय के अनुसार कार्य होता है। एक आदमी 5 घंटे काम कर रहा है, एक आदमी 7 घंटे काम कर रहा है, तो उनके किए गए कार्य का अनुपात 5:7 हो जाएगा, ये माना जाता है। दो चीजें आ गई। किया गया कार्य है वो व्यक्तियों की संख्या के समानुपाती हो गया, उनके द्वारा लिए गए कार्य के समय के समानुपाती हो गया। किया गया कार्य उनकी क्षमताओं के समानुपाती होता है, एफिशिएंसी के समानुपाती होता है। अगर एफिशिएंसी को जज किया जा सकता है, एफिशिएंसी को जज किया जा सकता है तो एफिशिएंसी के समानुपाती होता है। आपको गणित में ऐसे कई सवाल मिलेंगे किसी कार्य को करने में, ठीक है, पुरुषों की, महिलाओं की और बच्चों की कार्य क्षमताएं इस अनुपात में है, कम ज्यादा है। जैसे 5, 4 और 2 के अनुपात में है, तो पुरुष की कार्य क्षमता को 5, महिला की कार्य क्षमता को 4, बच्चे की कार्य क्षमता को 2 लिया है। तो जिसकी जितनी एफिशिएंसी होगी वो उतनी एफिशिएंसी से काम कर लेगा। जिसकी कार्य क्षमता 5 है, दूसरे कार्य क्षमता 4 है, तो उनके द्वारा जो किया गया कार्य है उसका अनुपात हो जाएगा 5:4। समझ रहे हो? और अगर मैं इन सबको एक साथ मिक्स कर दूं तो किया गया कार्य व्यक्तियों की संख्या के, उनके द्वारा लिए गए समय के और उनकी कार्य क्षमताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। एक चीज और बताऊं, अगर मैं कहता हूं कि A प्रोपोर्शनल टू है B गुणा C गुणा D और गुणा E, तो A इन बाकी के गुणनफल के या इनमें से किसी इंडिविजुअल के या किसी 2 के या किसी 3 के गुणनफल के समानुपाती हो। A है वो इंडिविजुअल के समानुपाती तो है ही है, इनमें से चारों के गुणनफल के या किन्हीं 3 के या किन्हीं 2 के गुणनफल के तो प्रोपोर्शनल है ही है, ठीक है। इन चारों के गुणनफल के भी प्रोपोर्शनल है। लेकिन ये जो बी सी और डी, जो बी सी डी और ई जो होते हैं, ये आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है अगर मैं इनको डबल करूं तो ये आधा हो जाएगा, इसको आधा करूं तो ये डबल हो जाएगा। जैसे मान लो 2 ही ले लिया मैंने, बाकी तो कांस्टेंट कर दिया। बी और सी 2 है, ये इनमें चेंज हो रहा है, तो अगर मैं बी को डबल करूंगा तो ये आधा हो जाएगा, इसको आधा करूंगा तो ये डबल हो जाएगा, इसको मैं 2/3 कर दूंगा तो ये 3 दुहाई हो जाएगा, है ना। इसको 2/3 करूंगा ये 3/2 हो जाएगा, इसको 3/4 करूंगा ये 4/3 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब इसका मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। आपने कार्य को फिक्स कर दिया, अगर ए को फिक्स कर दिया तो बी और सी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ए को फिक्स, आपने कार्य को फिक्स कर दिया कि ये काम करना है, ये काम करना है। अब आप मुझे बताओ, आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा। 10 आदमी किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है, और मान लो 10 दिन लेते हैं। अगर मैं आदमियों की संख्या 20 कर दूं तो समय आधा लगेगा, 5 दिन में कर देंगे। आदमियों की संख्या को आधा कर दुगुना कर दूं तो समय आधा हो जाएगा। आदमियों की संख्या को आधा कर दूं तो समय दुगुना हो जाएगा। आदमियों का व्यक्तियों की संख्या का अनुपात अगर x अनुपात y है तो लिए गए समय का अनुपात y अनुपात x हो जाएगा, y अनुपात x हो जाएगा। तो जो व्यक्तियों की संख्या जो होती है वो लिए गए समय के इनवर्सली प्रोपोर्शनल उल्टे अनुपात में होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टे अनुपात में होती है। ऐसे ही कार्य क्षमता जो होती है उसके भी उल्टे अनुपात में होती है व्यक्तियों की संख्या। आपसे कहा जाए किसी कार्य को 4 पुरुष उतने समय में करते हैं जितने समय में 5 महिलाएं करती हैं, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। किसी कार्य को करने में 5 पुरुष उतना ही समय लेते हैं जितना 4 महिलाएं लेती हैं, ठीक है। तो 5 पुरुष उतना ही समय लेते हैं जितने 4 महिलाएं लेती हैं, तो पुरुषों की संख्या 5 है, महिलाओं की संख्या 4 है, तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात हो जाएगा 4:5। एक्स पुरुष उतना ही समय लेते हैं जितना समय वाई महिलाएं लेती हैं, तो एक पुरुष और एक महिला का अनुपात हो जाएगा कार्य क्षमता का y/x। ज्यादा समय लेता है उसकी क्षमता कम होगी, कम समय लेता है उसकी क्षमता ज्यादा होगी, यह माना जाता है, ठीक है। अगर संख्या और समय के हिसाब से लिया जाता है तब, ठीक है। टाइम और समय के हिसाब से लिया, टाइम और समय तो एक ही होते हैं,
ठीक है। टाइम और क्षमता के हिसाब से लिया जाता है। तो क्षमता है वो संख्या के हिसाब से भी हो सकती है, टाइम के हिसाब से भी। एक आदमी किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है और उसी काम को एक महिला 5 घंटे में कर सकती है, तो एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता का अनुपात हो जाएगा 5:4। संख्या है उसका भी उल्टा होता है कार्य क्षमता। और जो आपको क्या संख्या के अलावा क्या बच गया, समय है, उसका भी उल्टा होता है। लेकिन कार्य क्षमता हो या व्यक्तियों की संख्या हो या फिर आपका समय हो, ये कार्य के समानुपाती होता है, कार्य के समानुपाती होता है। अब देखो, मैं W से तो वर्क को व्यक्त करूंगा, W फॉर वर्क, ये तो है कार्य के लिए। T फॉर टाइम, M फॉर मैन। अब यहां मैन में मैन, वुमन, चिल्ड्रन सब आ जाते हैं, व्यक्तियों की संख्या। कई बार तो मैन की जगह मशीनें काम करती हैं, ठीक है। 3 मशीनों से इतना काम होता है, 5 मशीनें कितना काम करेंगी, ठीक है। तो ये M4 मैन हो जाएगा। यहां कोई भी उपकरण, मशीन, उपकरण, मनुष्य या कोई भी इस प्रकार का अपरेटस जो काम कर रहा है वो इसमें आ जाएगा। और एक होता है एफिशिएंसी यानी क्षमता, E फॉर एफिशिएंसी लेंगे। और क्या रह गया, ठीक है, इतनी चीजें होती हैं। हाँ, D फॉर डेज ले लेंगे। ये T टाइम है, ये नॉर्मली आवर्स में लिया जाता है। मैन है, ये नंबर्स में होता है, व्यक्तियों की संख्या। एफिशिएंसी है वो डायरेक्ट नहीं होती है, कोई क्लू दिया गया होता है एफिशिएंसी, या डायरेक्ट भी दी गई हो सकती है। ये दिनों की संख्या होती है। प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहा है, ये घंटों की संख्या हो सकती है, ये वर्क हो सकता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो वर्क है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा M1 D1 T1 E1 और, ठीक है, MDT, यही तो M इंटू D इंटू T इंटू E, ये हो जाए। कार्य है MDTE के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कार्य प्रोपोर्शनल हो जाएगा W बराबर प्रोपोर्शनल हो जाएगा M1 D1 T1 MDTE के, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि ये पहला कार्य है तो पहले व्यक्तियों की संख्या, पहले दिनों की संख्या, पहला समय और पहले वालों की क्षमता, ये इसके प्रोपोर्शनल हो जाए। ऐसे ही एक दूसरा कार्य है, वो दूसरे व्यक्ति, दूसरे दिन, दूसरा परा और घंटे में समय, और इनकी क्षमता E2 हो जाएगा, ये इनके समानुपाती हो जाए। दोनों इक्वेशंस हैं, उनको एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाता है W1 अपॉन W2 बराबर M1 D1 T1 E1 अपॉन M2 D2 T2 E2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये बन जाएगा M1 D1 T1 E1 W2 बराबर M2 D2 T2 E2 W1। ध्यान रखना, हमेशा हमेशा ध्यान रखना, पहला कार्य दूसरी साइड में जाएगा, दूसरा कार्य पहली साइड में आएगा, बाकी पहले वाले सारे एक साथ रहेंगे, बाद वाले सारे एक साथ रहेंगे। कार्य उल्टी डायरेक्शन में चला जाएगा, गुणा में लिखोगे, और इस फॉर्मूले को ही यूज करते हुए सारे सवाल करते हैं, इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए सारे सवाल करते हैं। कंसेप्ट को समझ लो, उसके बाद में तो डायरेक्ट यूज करते रहेंगे आप हमेशा डायरेक्ट यूज करते रहेंगे, ठीक है। तो पहले आदमी, पहले दिनों की संख्या, प्रतिदिन कितने घंटे काम किया, इनकी क्षमता क्या है, पहले वाले एक साइड में लिख दो, बाद वाले दूसरी साइड में लिख दो। लेकिन पहला कार्य दूसरी साइड में, दूसरा कार्य पहली साइड में, पहला कार्य दूसरी साइड में रहेगा, दूसरा कार्य पहली साइड में रहेगा। अब यहां पर व्यक्तियों की संख्या आराम से देखते ही पता चल जाएगा, दिनों की संख्या देखते ही पता चल जाएगा। प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है, 8 घंटे काम करता है, 12 घंटे काम करता है, तो वो T का मान भी देखते ही पता चल जाएगा। एक तो आपके W परेशान करेगा कार्य क्या है,
और एक आपको ई परेशान करेगा, एफिशिएंसी कैसे आती है। तो मैं आपको डब्ल्यू और ई बता देता हूं। पहले डब्ल्यू क्या होता है, कार्य क्या होता है। अब साइंस में जो परिभाषा चलती है वो नहीं लेनी है, फिजिक्स वाली नहीं लेनी है, उसमें तो फोर्स सर कई चीजें होती है ना, वो उसमें नहीं जाना है। कार्य हम यहां पर जो पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से समझो आप। कार्य क्या होता है, कार्य कोई संख्या हो सकती है, कार्य भार हो सकता है, कार्य एक लंबाई हो सकती है, कार्य एक आयतन हो सकता है। कार्य संख्या कैसे हो सकती है बताता हूं मैं। यह आदमी 1 घंटे में 20 रसगुल्ले खा जाता है, ये 25 रसगुल्ले खा जाता है 1 घंटे में। तो यहां रसगुल्लों की संख्या 20 रसगुल्ले 25 रसगुल्ले, यहां कार्य है वो संख्या में है, 20 रसगुल्ले हैं 25 रसगुल्ले, ये कार्य है संख्या में। समझ रहे आप। कार्य है वो भार के रूप में हो सकता है, ये 1 महीने में 30 किलो गेहूं खाता है, वो 35 किलो गेहूं खाता है, कार्य भार में है। इनका कार्य कितना है, 30 और 35। क्या काम करते हैं, गेहूं खाते हैं। कार्य है, कार्य भार में हो सकता है, कार्य आयतन में हो सकता है। ये 1 घंटे में 2 लीटर दूध पी जाता है, वो 3 लीटर दूध पी जाता है, लीटर में हो सकता है कार्य। ठीक है। अच्छा ऐसा भी नहीं है खाने पीने का ही होता है, आयतन में ऐसे हो सकता है, इतना खिलाया पिलाया आप काम करवाते हैं थोड़ा और। ठीक है। ये 1 घंटे में 2 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी, 3 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी खाई खोद सकता है। और वो आदमी 1 घंटे में 1.5 मीटर लंबी, 2.5 मीटर, 1.5 मीटर चौड़ी, 2.5 मीटर लंबी और आधा मीटर गहरी खाई खोद सकता है। तो यहां पर खाई का जो आयतन होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गहराई, वो इनके द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा। तो कार्य है वो आयतन के रूप में हो सकता है। ठीक है। कार्य संख्या हो सकती है, भार हो सकता है, आयतन हो सकता है, लंबाई भी हो सकती है। लंबाई में ऐसे हो सकती है कि एक आदमी 5 घंटे में 25 मीटर लंबी रस्सी बांट देता है, दूसरा आदमी 20 मीटर लंबी रस्सी बांट सकता है। तो 25 मीटर और 20 मीटर है वो उनकी क्या हो जाएगी, कार्य हो जाएगा। लंबाई है वो कार्य हो सकती है। देखो कैसे, अब कई जगह लॉजिक नहीं लगते, मैं बताऊंगा कहां नहीं लगते। रस्सी किस किस की बांटी हुई है, चलो छोड़ो। मूंज वाली किस किस की बांटी हुई है, मूंज वाली। आ, आप नहीं जानते मूंज क्या होती है, आप आराम से बैठो, आप नहीं जानते, आप आराम से बैठो, आराम से बैठो। ठीक है। ठीक। आपको तो मूंज की खाट पे सुला देने, थोड़ा सा पानी का छांटा देके। वो बताऊंगा मैं आपको, बाद में बताऊंगा। ठीक? क्या होता है, किस किस की बंटी हुई है। चलो आपसे नहीं बांटी हुई, हेल्प किस किस की हुई है घर पे, करी है। अच्छा तो फिर वो गेम किस किस का खेला हुआ है, बांटते टाइम किसी के बालों में लगा देने वाला, बाल उड़ जाते थे उससे, खेला। आपने अपनी लाइफ के मजे लिए हुए हैं, अच्छी बात है। आजकल तो बंद, घर पे मूंज की खाट किस किस की है, अब भी है। दादी बैठती है, दादी। चलो तो एग्जाम्पल था कि कितनी लंबी रस्सी बनाई जा सकती है, तो लंबाई है वो भी कार्य हो सकता है। कार्य जो है वो किसी भी यूनिट में मापी जा सकने वाली इकाई के रूप में हो सकता है, ये समझ लीजिए। ठीक है ना? जैसे और किसी तरीके से भी हो सकता है, एक जनरेटर 1 घंटे में इतने किलोवाट बिजली सप्लाई कर देता है। तो ये तो न तो भार है न आयतन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके द्वारा जो सप्लाई की जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी है वो इसका कार्य है। 1 घंटे में कितनी यूनिट बिजली सप्लाई कर देता है, तो वो इसका कार्य है। तो कार्य किसी भी मापी जा सकने वाली भौतिक इकाई के रूप में हो सकता है। लो ऐसे समझ लो। ठीक है। तो ये आपका कार्य। एफिशिएंसी क्या होती है, अब एफिशिएंसी है वो एब्सोल्यूट नहीं होती है, वो किसी न किसी चीज से सापेक्ष होती है। अगर मुझे ये कहा गया कि व्यक्तियों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं है, एक आदमी है 1 घंटे काम करता है, दूसरा आदमी है वो भी 1 घंटे काम करता है, पहला आदमी W1 कार्य करता है, दूसरा आदमी W2 कार्य करता है, तो इनकी कार्य क्षमता W1 और W2 हो जाएंगे। क्योंकि एफिशिएंसी क्षमता होती है वो कार्य के समानुपाती होती है, लेकिन वो एफिशिएंसी बाकी सबके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो एफिशिएंसी है वो कार्य,
मैं एक मैं 1 घंटे में 5 काम कर देता हूं, वो 1 घंटे में 8 काम कर देता है, तो हमारी कार्य क्षमताएं हो जाएंगी 5:8 हो जाएंगे ऐसे। लेकिन कार्य एफिशिएंसी जो होती है वो व्यक्तियों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी काम को 5 पुरुष उतने समय में करते हैं जितने समय में 6 महिलाएं करती हैं, तो उनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात 6:5। पुरुष 5 हैं, महिलाएं 6 हैं, तो एफिशिएंसी हो जाएगी 6:5। लेकिन दो में तो इसका इधर उसका उधर कर देते हैं। जब 2 से ज्यादा लोग हों तो कैसे करते हैं? जैसे 6 पुरुष, 5 पुरुष, 6 महिला और मान लो 3 बच्चे। किसी काम को करने में 3 बच्चे, यार बच्चे इतने खतरनाक नहीं होते, 8 बच्चे। कई काम तो बच्चे तेज करते हैं ना, 3 ही करते, बच्चों को ही तेज करते हैं। 3 बच्चे, हाँ। आदमी को बहुत सोचना पड़ता है, बच्चे कुछ नहीं सोचते, फटाफट काम कर देते। नहीं, हाँ। तो 5 पुरुष, 6 महिलाएं और 3 बच्चे किसी काम को करते हैं, तो उस काम को करने के लिए 5 पुरुष चाहिए, उतने समय में 6 महिलाएं कर सकती हैं उस काम को, उतने समय में 3 बच्चे कर सकते हैं। तो 1 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चे की कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/3 लिया जाएगा। रेसिप्रोकल व्युत्क्रम मिले। जैसे 2 ही लोग होते, मैं ये कह देता 5 पुरुष और 6 महिला, 2 ही कैटेगरी होती। अच्छा, कैटेगरी कोई जरूरी नहीं है कि पुरुष और महिलाओं की हो, अलग तरीके से हो सकता है। ग्रामीण और शहरी लोगों की भी हो सकती है। कई काम में ग्रामीण ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, कई कामों में शहरी ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। वो इंडियन और फॉरेनर्स की भी हो सकती है, ठीक है ना? कि जैसे कई बार ऐसे सवाल आते हैं, कुछ भारतीय सैनिक और कुछ विदेशी सैनिक हैं, और उनको कोई पुल को सही करना है या कोई रोड बिछानी है। कई बार डिफेंस के काम सेना खुद करती है अपने, ठीक है? तो उस टाइम भी ऐसे सवाल बन सकते हैं। तो 5 पुरुष उतना ही काम करते हैं जितनी 6 महिलाएं करती हैं, तो 1 पुरुष और 1 महिला की कार्य क्षमता का अनुपात हो जाएगा 6:5। तो 2 लोग होते हैं, तो महिला वाली संख्या पुरुष को और पुरुष वाली संख्या को महिला को देके इनका अनुपात ले लिया जाता है ना? तो वो 6 अनुपात। लेकिन जब 3 सदस्य होते हैं तो ऐसे नहीं किया जा सकता। इसलिए 5 पुरुष, 6 महिला और 3 बच्चे किसी काम को बराबर समय में कर सकते हैं, तो 1 पुरुष, 1 महिला और 1 बच्चे की क्षमता का अनुपात हो जाएगा 1/5, 1/6 और 1/3। अब इसका नीचे का ये बट्टे सट्टे हटाने के लिए एलसीएम से गुणा कर देते हैं। 5 का, 6 का, 3 का एलसीएम कितना आता है? 30। 1/5 को 30 से गुणा करेंगे 6 आएगा, 1/6 को 30 से गुणा करेंगे 5 आएगा, और 1/3 को 30 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा। तो इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात हो जाएगा 6:5:10, ऐसे आ जाए, ठीक है? क्या ये समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल लेते हैं समझ में लेने के लिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, तीन पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 24 दिन में 18 मीटर लंबी सुरंग खोद देते हैं। ठीक, 18 मीटर लंबी तो बहुत करती है ना? चलो 300 पुरुष कर दो सुरंग। यार ऐसे 3 आदमी क्या सुरंग खोद देंगे? 18 मीटर लंबी सुरंग खोद देते हैं। ठीक? तो 400 महिलाएं प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 6 घंटे काम करके 24 मीटर सुरंग कितने दिन में खोदेंगे?
यदि तीन पुरुष चार महिलाओं के बराबर कार्य करते हैं, एक सवाल, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। 300 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 24 दिन में 18 मीटर लंबी सुरंग खोदते हैं। 400 महिलाएं प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 24 मीटर सुरंग कितने दिन में खोदेंगे यदि तीन पुरुष चार महिलाओं के बराबर कार्य करते हैं? लिख लिया ना सबने? सबने लिख लिया ना? दिख रहा है सबको? कितना छोटा कर सकता हूं बता देना मुझे, समझाने के लिए मुझे जगह चाहिए इसलिए जगह बनाई। ये 18 मीटर लंबी सुरंग है, ये W1 है। सुरंग की लंबाई कार्य है, पहला कार्य। और 24 मीटर लंबी सुरंग है, ये W2 है। ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी सबके। सुरंग की लंबाई है, वो कार्य है। आपको क्षमता और देखनी है, एफिशिएंसी और देखनी है। तो तीन पुरुष चार में, पहले पुरुष काम कर रहे हैं, दूसरी साइड में महिलाएं काम कर रही हैं, दो कैटेगरी हैं अलग अलग। आप देखो, तीन पुरुष चार महिलाओं के बराबर होते हैं, तो एक पुरुष और एक महिला है, इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात 4:3 हो जाएगा। ठीक है। आप लड़कियों नाराज मत होना कि पुरुष की क्षमता इस मामले में ज्यादा बताई है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ। ये सुरंग खोदने हैं, गड्ढे खोदने हैं, मजदूरी करनी है, यहाँ पुरुषों की क्षमता ज्यादा दिखाई जाती है। जब भी आप एग्जाम में या बुक्स में सवाल देखोगे तो इन कामों में महिलाओं की क्षमता की बजाय पुरुष की क्षमता ज्यादा दिखाई। लेकिन जब सवाल आते हैं लड़कियों का अंक इतने हैं, लड़कों के अंक इतने हैं, पढ़ाई लिखाई की बात आती है, वहां लड़कियों के ज्यादा मिलेंगे आपको। आप, मैं नहीं कह रहा हूं ये, आप एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखिए, किताब में सवालों को देखिए, जहां ये मसल वर्क की बात हो रही है, पशु कार्य की बात हो रही है, वहां तो पुरुषों का ज्यादा मिलेगा। और जहां दिमागी कार्य की बात हो रही है वहां महिलाओं की क्षमता ज्यादा मिलती है। आप न्यूज़पेपर में देख लो, हर साल आता है, बेटियों ने फिर मारी बाजी। यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, बोर्ड के जब भी रिजल्ट रहते हैं, लड़कियों के रिजल्ट लड़कों से बेटर रहते हैं ना। एग्जाम में जब सवाल आते हैं तो मार्क्स वगैरह की बात आती है तो लड़कियों के मार्क्स ज्यादा दिखाए होते हैं क्वेश्चंस में। आपकी बुक्स में भी ऐसे मिलेंगे। लेकिन ये जो पशु वाले कार्य होते हैं इनमें पुरुषों के ज्यादा दिखाए जाते हैं। ठीक है, शारीरिक ताकत पशु वाले कार्य होते हैं, मानसिक ताकत है तो वो इंटेलेक्चुअल काम हो गए। देखो, तो एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता का अनुपात 4:, क्या हो जाएगा, 3। तो अब देखो, 300 पुरुष हैं, 8 घंटे काम करते हैं, 24 दिन में काम करते हैं, और इनकी कार्य क्षमता 4 है। कार्य क्षमता 4 है। अब यहां पर ये जो 24 मीटर सुरंग है ये W2 है, तो ये जो W2 है इसको पहली साइड में ले, W2 को पहली साइड में ले। आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, W2 को पहली साइड में लेना है। W1 कितना है, 18, तो W1 को दूसरी साइड में लेंगे, तो W1 है, ये कितना है, 18 है। उसके बाद में 400 महिलाएं हैं, 6 घंटे प्रतिदिन काम करती हैं, और महिला की कार्य क्षमता 3 है। कितने दिन में करेंगी, D2 दिनों में। दिनों की संख्या को क्या मान लेते हैं, D2। 1 2 3 4 5, 5 घटक इधर हो गए, 1 2 3 4 5 इधर हो गए। ठीक, ये बराबर होने चाहिए। अननोन होता है उसको D2 या X कुछ भी मान लो आप। क्या करें, कहां काटें, किसको काटें,
दो जीरो से दो जीरो तो मैं वही काट दूंगा। मेरे को कैलकुलेशन बता रहा है 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो वो तो कटी हुई पड़ी है बेचारी, क्या काटू उसका। और कोई कैलकुलेशन बताओ। 3 से 3, वाह शाबाश। 4 से 4, ठीक है। 6 से 4 गुणा 24, 6 से कट जाएगा, कितनी बार है? 4 बार। 4 बार, ये तो बट्टे सट्टे में आ जाएंगे, कोई नहीं कोई नहीं। 6 का 3 गुणा 18, 6 का 4 गुणा 24, 4 का 4 गुणा 16, 16 का 128, 16 का 8 गुणा 128 होता है, 128/3। D2 बराबर 128/3, यह आ जाएगा 40, 42 सही 2/3, यह आ जाएगा 42 सही 2/3 दिन में। 42 सही 2/3 दिन, इतना टाइम लगेगा। 42 सही 2/3 दिन लग जाएंगे। क्या आप समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? ऐसे सवाल कभी भी आए, ध्यान रख। कुछ होमवर्क दे दूं आज, थोड़ा सा काम दे दूं। अभी इसमें अपने बच रहा है, थोड़ा सा बच रहा है, ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें बच रहा है पाइप एंड टंकी, पाइप एवं टंकी। तो पाइप और टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, पाइप और टंकी है वो उसी के साथ में इजीली समझ में आ जाएगा। कल आते ही 10 मिनट में बता दूंगा, इतना ही कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। पाइप एंड सिस्टर्न है, पाइप एंड सिस्टर्न, इनको सीट दे दो। हाँ, मैं 130 नहीं करने हैं आपको, पहले 50 क्वेश्चंस के ऊपर माथाफोड़ी करनी है। आपसे हो न हो, आप 50 क्वेश्चन से वो ट्राई करोगे। कल मैं क्लास में ये क्वेश्चंस करवाऊंगा, पहले 50 क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे, ठीक है। आगे सर जीके वाले सर आगे, ठीक है, जीके क्लास लो। हाँ